ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। आज मैं कुछ ज्योतिषीय सूत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अरबपतियों का कुंडली में होना बहुत ही संभव है। तो पहला सूत्र है मृगपति वृषकन्या कर्कटस्थोऽपि राहुर्भवति विपुलक्ष्मी राजरजाधिपो वा हयगज नरनौका मेदिनीमण्डलानां रिपुकुल तृणबह्नि राहु तुंगी चिरायुः। इसका मीनिंग हो गया, अगर किसी जातक का जन्म कुंडली पर सिंह मतलब 5 अंक वाली राशि पर राहु होंगे या वृष 2 अंक वाला राशि पर राहु होंगे या कन्या 6 अंक वाला राशि पर राहु होंगे और कर्कट मीन्स कर्क राशि 4 अंक वाला राशि पर अगर राहु होंगे तो वो जातक अति धनवान, राजाधिराज, हस्ती, अश्व, मनुष्य, नौका और भूमंडल का अधिपति होते हैं और वो शत्रुकुल नाशक होते हैं। अगर राहु तुंगी होते हैं अर्थात राहु तुंगी हो जाते हैं मिथुन राशि पर तो जातक दीर्घायु प्राप्त होता है। तो पहले ज़माने में लोग धार्मिक होते थे तो ऑटोमेटिक उनका गुरु का पोजीशन ठीक रहता था, तो ये योग घटित होता था। लेकिन आजकल जो है ये योग घटित होने के लिए कुछ शर्त आ गया जो मैं देखा हूँ। अगर इस श्लोक का अर्थ को हम सही माने तो इसमें भी थोड़ा सा रूपांतरण करना पड़ेगा। जैसे कि राजाधिराज का मतलब हो गया अरबपति, करोड़पति, बिलियनर्स, मिलियनर्स जो भी सोचे। हस्ती का मतलब जो है बड़ा सा गाड़ी, अश्व का मतलब छोटा गाड़ी, कार वगैरह। ऐसा ही आप लोग मीनिंग लगा लीजिएगा। और ये मैं बहुत गरीब लोगों का कुंडली में भी देखा हूँ, ये जोग है लेकिन वो गरीब है। लेकिन इस जोग को मैं सक्सेसफुल होते हुए देखा हूँ कुछ कुंडली में, तो उस कुंडलियों का कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। अभी समझ लीजिए, किसी का कुंभ लगन है और कुंभ लगन का कुंडली में राहु बैठे हैं कर्क राशि पर 6ठा भाव में, 4 अंक लिखा होगा, और 11वां राशि पर मीन्स 11वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां राशि पर गुरु बैठे हैं। तो ये योग इसमें फलित हो गया। कभी भी ये फेल होते हुए नहीं देखा राहु का स्थिति से। ये महाकोटिपति योग है। फिर कभी इसी लगन का, कुंभ लगन का, अगर गुरु द्वितीय भाव में बैठे हैं मतलब मीन राशि पर और राहु कर्क राशि पर है तो भी ये योग फलित है। इसमें जो है बहुत बड़ा अरबपति मैंने देखा है। अभी और एक एग्जांपल, अगर किसी का धनु लगन है और उनका 6ठा भाव पर वृष राशि पड़ता है, 2 अंक वाला राशि। अब भी देखिए, आपका अगर 9 अंक लिखा हुआ है कुंडली पर इस जगह तो आपका धनु लगन है, तो धनु लगन का 1 2 3 4 5 6 6ठा भाव पर 2 अंक लिखा है मतलब वृष राशि। वृष राशि पर राहु और 9 अंक वाला राशि पर बृहस्पति मतलब गुरु, तो ये योग फलित है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी समझ लीजिए किसी का 12 अंक वाला राशि मतलब मीन राशि लगन है और मीन राशि का 1 2 3 4 5 6 छठा घर हो गया
सिंह राशि। तो मीन राशि पर गुरु बैठे होंगे और राहु सिंह राशि पर हैं, 5 अंक वाला राशि पर। तो ये महाराज योग बन गया। फिर सेम मीन लगन का अगर सेम छठा भाव पर राहु और गुरु का पोजीशन हो गया धनु लगन पर, मीन्स 10वें स्थान पर, तो भी ये योग प्रबल होता है। मतलब 12 अंक वाला राशि पर गुरु होंगे या तो 9 अंक वाला राशि पर गुरु होंगे और राहु 6th पोजीशन सिंह राशि पर। नेक्स्ट आ गया, अगर किसी का मेष लगन हो और इनका 1, 2, 3, 4 चौथे भाव पर गुरु हैं, मतलब 4 अंक वाला राशि कर्क राशि पर गुरु तुंगी हो जाते हैं और छठा भाव पर राहु बैठे हैं, इस 6 अंक वाला कन्या राशि पर राहु और कर्क राशि पर गुरु। ये योग अगर किसी का बन रहा है तो वो भी एक महाकोटिपति योग है। ये जो योग बताया मैं, ये 4 कुंडली का बताया मैं, 4-5 जो भी बताया, ये मैं फलित होते हुए देखा हूँ, इसलिए आप लोग इसको मान सकते हैं। और बाकी एक्सपेरिमेंटल बात है, आप लोग खुद देखिएगा प्रैक्टिकल करके कौन कौन सा भाव फलित होता है कौन सा नहीं। यदा च सौरिः शूरराजमन्त्री परस्परं पश्यति पूर्णो दृष्ट्वा तदा समग्रां वसुधामुपैति किं वा धने धन्यो गुणेन किं वा। अभी एक कुंडली बना लिया मैंने, ये किसी भी लगन का हो सकता है, मैं मेष लगन का बना लिया। तो अभी मेष लगन का देखिए, गुरु यहाँ 4 अंक वाला राशि पर तुंगी होते हैं और शनिचर महाराज 10 अंक वाला राशि मतलब मकर राशि पर ये स्वक्षेत्री होते हैं। अब ये जो श्लोक बताया मैंने, इसका मीनिंग हुआ, अगर जन्म का समय शनि गुरु को और गुरु भी शनि को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो ये योग क्षेत्र सिंहासन योग घटित होता है। इस योग में जिसका भी जन्म होगा वो बहुत धनी लोग होंगे। तो अभी समझ लीजिए यहाँ शनिचर जी हैं, तो इनका 7th दृष्टि गुरु पर आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7th दृष्टि आ रहा है। अभी समझ लीजिए शनिचर जी यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9वां दृष्टि यहाँ गुरु पर आ रहा है। तो ये हो गया 7वां दृष्टि का एग्जाम्पल। तो शनिचर जी यहाँ से गुरु को देखेंगे 7th दृष्टि से और गुरु भी 7th दृष्टि से शनिचर जी को देखेंगे। तो ये हो गया क्षेत्र सिंहासन योग। या तो समझ लीजिए किसी का शनिचर जी यहाँ पर 11 अंक वाला राशि पर बैठे हैं और इनका 9वां दृष्टि गुरु पर गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9वां दृष्टि गुरु पर गया और गुरु का 1, 2, 3, 4, 5 5वां दृष्टि शनिचर जी पर आ गया। तो दोनों को देख रहे हैं, तो ये योग ऐसा इसमें भी फलित हो रहा है। ये जो योग, इस योग का फल में फलित होते हुए देखा जब शनिचर जी और गुरु ये दोनों ग्रह जो है पावरफुल होते हैं थोड़ा, तब होता है ये योग। अच्छा, अभी नेक्स्ट बता रहा हूँ, निषार्धच्च दीनार्धच्च परम सर्धाद्विनारिका शुभा तदुद्भवो राजा
धनी वा तत्समोऽथवा चंद्रः कविं कविश्चंद्रं पश्यतोऽपि तृतीयगः शुक्रश्चंद्रस्ततः शुक्रे तृतीये बहुलार्थवान। दिन और रात का बीच वाला जो पर्शन होता है, मतलब जो है दिन का समय का जितना दंड होता है, जितना समय होता है एक दिन पर, उस दिन का एकदम बीच वाला समय मतलब मध्याह्न, और रात्रि का आधा मतलब हो गया रात का 12 बजे लगा लीजिए, बीच वाला समय अर्धरात्रि। ये समय जो है जन्म के लिए अति शुभ माना जाता है। इस समय पर जन्म लेने पर राजा या राजा का बराबर वाला आदमी जन्म लेते हैं। तो मैं देखा हूँ कि अगर बैसाख 1 तारीख से 10 तारीख का बीच में किसी का जन्म हुआ है और मध्याह्न में हुआ है या तो मध्यरात्रि पर हुआ है, और मध्याह्न का मतलब जो है दोपहर लोकल टाइम 12, दोपहर 12 बजे, 12 बजे का मतलब लोकल टाइम निकालना पड़ेगा आपका, वहाँ का लोकल टाइम निकालिए और उसका पहले का 2.5 घंटा मीन्स 1 घंटा आगे 1 घंटा पीछे का देखिए, और रात 12 बजे का मीन्स लोकल टाइम 12 बजे का 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद का समय देखिए। उस समय अगर बैसाख 1 तारीख से 10 तारीख का बीच में किसी का जन्म है तो ऐसा क्षेत्र में मैं देखा हूँ ये योग फलित होता है। कुंडली पर कोई ऐसा योग नहीं है, फिर भी वो आदमी जो है करोड़पति है। अभी आ गया नेक्स्ट वाला जो है, अगर जन्म का समय शुक्र से तृतीय स्थान पर चंद्रमा है या तो चंद्रमा से तृतीय स्थान पर शुक्र है, ये तो यहाँ जो है मैं शुक्र से 1 2 3 तृतीय स्थान पर चंद्रमा को दिखाया। तो आप लोगों का कुंडली में ऐसा पोजीशन भी हो सकता है, दूसरा पोजीशन भी हो सकता है। ये जो है तृतीय एकादश संबंध है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। शुक्र से चंद्रमा 1 2 3 घर आगे हैं, और चंद्रमा से शुक्र 11 घर मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 घर आगे हैं। तो ये हो गया तृतीय एकादश संबंध। ऐसा तृतीय एकादश कहीं भी हो सकता है, या तो शुक्र से चंद्रमा 3 घर तृतीय एकादश संबंध में है, या तो चंद्रमा से शुक्र, समझ लीजिए यहाँ चंद्रमा है 1 2 3, यहाँ शुक्र है, यहाँ शुक्र नीच राशि पर होने से भी कोई बात नहीं है। तो बात ये गया, मेन बात हो गया कि चंद्रमा से शुक्र 3rd पोजीशन पे आ गया। तो जब ऐसा स्थिति बनता है शुक्र से चंद्रमा 3rd पोजीशन पर या तो चंद्रमा से शुक्र 3rd पोजीशन पर, तो इन लोगों का संपर्क हो जाता है तृतीय एकादश। अगर तृतीय एकादश पर चंद्रमा और शुक्र हैं और एक दूसरों को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब चंद्रमा का दृष्टि शुक्र पर आएगा, शुक्र का दृष्टि चंद्रमा पर जाएगा, तो ये आप लोग जो ग्रह दृष्टि है उससे आप लोगों को ये दृष्टि मिलेगा नहीं। राशि दृष्टि पर ये राजयोग घटित होता है। ये भी बहुत बड़ा राजयोग है। जिस जातक का ये योग होता है वो कभी भी दरिद्र नहीं होता है, वो महाधनवान होता है। तुला मकर मेषाब्जे ग्रहे लग्ने हथवा कच्चित् चतुः सागर योगहयं पुच्छादपि विशिष्यते अब्जः कर्कटः। अब मैं और एक
योग के बारे में बताया, जिसका अर्थ है अगर जन्म का समय सभी ग्रह एक अंक वाला राशि मेष राशि पर है, ये किसी भी कुंडली का हो सकता है। मैं ये कुंडली बनाया तो इसमें मीन लगन वाला कुंडली हो गया, तो इसमें कोई ग्रह का नाम नहीं लिखा। तो इसमें देखिए एक अंक मतलब मेष राशि, ये हो गया कर्क राशि, ये हो गया तुला राशि, ये हो गया मकर राशि। अगर किसी का जन्म कुंडली में सभी ग्रहों इन चारों राशियों में बैठे हैं, भाव कोई भी हो सकता है, तो ये महाराज जैसा बन जाएंगे। इनका जिंदगी में कभी भी कोई चीज़ का कमी नहीं होगा, अपार धन संपदा का मालिक बन जाएंगे। अभी ये जो श्लोक मैंने बताया था उसका मीनिंग भी यही है कि अगर किसी का जन्म का समय पर सभी ग्रहों मेष, कर्क, तुला और मकर पर होंगे तो ये महाधनवान योग है। कुलीरे कन्या मणिमिष धनुर्जुग्म भवने जनो काले यस्य प्रभवति नभो घोरो विमुखः प्रचंडः प्रक्तुंग प्रबल रिपुहंता क्षितिपतिः समन्तादाधिकं ब्रजति धनदानेन महताम। श्लोक का अर्थ हो गया कि अगर जन्म का समय सभी ग्रह मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि पर होते हैं और बाकी कहीं भी नहीं होंगे कोई, ऐसा स्थिति पर मतलब 3 अंक वाला राशि पर, 4 अंक वाला राशि पर, 6 अंक वाला राशि पर, 9 अंक वाला राशि पर और 12 अंक वाला राशि पर सभी ग्रह बैठे हैं, तो ऐसा स्थिति पर ये क्षितिपति योग बनाते हैं। बहुत बड़ा महाराज का लक्षण है ये। तो श्लोक का मीनिंग हो गया, ये बहुत ही शक्तिशाली शत्रुहंता और धनवान होते हैं। अंत में एक और सूत्र में बताने जा रहा हूँ, ये हो गया प्रस्तुत काले यदि सर्वखैटस्तनु व्यायागर्थगृह स्थितश्चेत् पुरातनात् पुण्यत् एव पुंसां श्रीछत्रयोगं प्रवदन्ति संतः। इस श्लोक का अर्थ हो गया, अगर किसी का जन्म कुंडली पर किसी भी लगन का हो सकता है, मैं तो यहाँ कोई ग्रह भी नहीं लिखा, यहाँ सिर्फ राशि अंक दे दिया। 1 हो गया मेष, 2 हो गया वृष, 3 हो गया मिथुन, 4 हो गया कर्क, 5 हो गया सिंह, ऐसा है। तो इसमें देखिए किसी भी लगन पर उसका द्वादश पर, उसका द्वितीय स्थान पर और सप्तम स्थान पर, सप्तम 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया सप्तम स्थान। ये मेष लग्न का कुंडली होने से ये हो गया 7 अंक का वाला राशि तुला, ये हो गया सप्तम स्थान। 2 अंक वाला राशि हो गया वृष राशि, द्वितीय स्थान। 12 अंक वाला राशि होगा मीन राशि, ये हो गया 12वां स्थान। अगर सभी ग्रह ये 4 राशि पर बैठे होंगे तो श्री छत्र योग का निर्माण होगा। ये योग बहुत ही रेयर है, अगर किसी का कुंडली में है तो ये बहुत बड़ा अरबपति है, अगर नहीं बने हैं तो बन जाएंगे। आज के लिए इतना ही, आगे और बताते जाऊंगा करोड़पति योग।
अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।